जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ नए प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। एक बार मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। यहाँ पे कुछ और अपडेट हुए हैं, एक बार देख लेते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन और प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि बनारस की ठंडाई को भी अब जीआई टैग मिल गया है, अर्थात दूध में मेवे, बीज और मसालों का पौष्टिक मिश्रण मिलाकर जो बनाया गया पेय पदार्थ था उसको भी अब जीआई टैग दिया गया, अर्थात बनारस की ठंडाई। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इसके लिए आपने मैंने इमेज दी हुई है ताकि आप लोग देख पाएं। तो बनारस में मिलने वाली जो लस्सी है, जो ठंडाई है, उसको भी अब जीआई टैग दे दिया गया है। बनारस के तवला जो है, बनारस में तवला बनाने का जो काम होता है उसको जीआई टैग। हालांकि इससे पहले जो ढोलक थी हमारे उत्तर प्रदेश में अमरोहा की, क्योंकि ढोलक अमरोहा में सबसे ज्यादा बनती है, तो अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है ना। अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। अब बनारस के तबला को भी जीआई टैग मिल गया है। आगे देखेंगे आप यहीं पर और क्या है, बनारस की शहनाई, अर्थात तबला के साथ साथ छोटा के सोचा होगा कि भाई इसकी बहन रह जा रही है, इसको भी जीआई टैग दे देते हैं। तो बनारस की शहनाई को भी अब जीआई टैग मिल चुका है। आप लोग जानेंगे बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई के बहुत बड़े वादक थे, उनके पिताजी भी शहनाई बजाते थे। तो बनारस की शहनाई को भी जीआई टैग मिल गया। बनारस की लाल भरवा मिर्च, जो लाल भरवा मिर्च है जिसका अचार बनाया जाता है मसाले मिला के बढ़िया से, तो ये चौथा प्रोडक्ट भी बनारस का ही है जिसे जीआई टैग दिया गया है। इससे पहले बनारस का एक रामनगर भंटा जो बैगन था उसको जीआई टैग मिला था, है ना। तो आप देखेंगे आगे बनारस के लाल पेड़े को भी अब जीआई टैग दे दिया गया है। लाल पेड़ा जो बनारस में ही मिलता है आप लोगों को, इसको भी जीआई टैग दे दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें बुंदेलखंड कठिया गेहूं को, है ना, इसमें 5 ये प्रोडक्ट है आपका, जिसमें बुंदेलखंड कठिया गेहूं को भी, जो कि बुंदेलखंड में उत्पादित किए जाते हैं, इन गेहूं को भी अब जीआई टैग मिल चुका है। तो एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में भाई साहब, है ना, हमारे उत्तर प्रदेश में भाई साहब बनारस की ठंडाई को जीआई टैग, बनारस के तबला को जीआई टैग, इसके साथ बनारस की शहनाई को जीआई टैग, बनारस की लाल भरवा मिर्च, 4 प्रोडक्ट हो गए। 5वां प्रोडक्ट है आपका बनारस की लाल पेड़ा, है ना, लाल पेड़ा हो गया ना, नहीं हुआ, भरवा मिर्च, उसके बाद बनारस का लाल पेड़ा को जीआई टैग, और बुंदेलखंड में उत्पादित होने वाले कठिया गेहूं को जीआई टैग। आपको बता देता हूं 5 नए प्रोडक्ट बनारस के जिनको जीआई टैग मिला है। उससे पहले 15 से अधिक प्रोडक्ट ऐसे थे बनारस के जिनको जीआई टैग मिल चुका था। और बुंदेलखंड के कठिया गेहूं को भी अब बुंदेलखंड के कठिया गेहूं को भी अब जीआई टैग दिया जा चुका है। तो ये कुछ विशेष चीजें हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक बार फिर से इनको रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में आने वाले यूपी कांस्टेबल या बीपीओ जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में यहाँ से सवाल बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के इनमें से किस प्रोडक्ट को हाल ही में जीआई टैग मिला है, क्योंकि लेटेस्ट पूछता है। कोई भी जीआई टैग जो होता है वो 10 सालों के लिए दिया जाता है। तो 10 साल जब किसी प्रोडक्ट को हो जाते हैं तो उसके बाद या तो उसे रिन्यू कर दिया जाता है, या फिर उस प्रोडक्ट की उतनी साख नहीं बचती उस जगह से संबंधित, तो फिर उसको रिन्यू नहीं भी किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि किस राज्य के प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा जीआई टैग है, ये आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख के बता देंगे कि किस राज्य के प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा जीआई टैग अभी है वर्तमान में। तो थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।